बच्चों अब हम सीखते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक मैंने आपको पॉलिनॉमियल दे दिया x+5, तो मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि ये जो पूरा पॉलिनॉमियल है ये ज़ीरो हो जाए। तो आप ऑब्वियस सी बात है बोलोगे कि यार x की जगह पे -5 रख दो तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा ज़ीरो। या फिर मैं x -5 लिख देता और मैं फिर आपसे पूछता कि इसको मेरे को ज़ीरो बनाना है, इस पॉलिनॉमियल को, तो आप मेरे को बोलते कि ये ज़ीरो आराम से बन जाएगा जब आप x की जगह पे 5 रखोगे, तभी तो आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे। मान लो 3x है, मैंने बोला ये 3x जो पॉलिनॉमियल है इसको मेरे को ज़ीरो बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँ? तो आप बोलोगे यार सिंपल सी बात है, इस x की जगह पे ज़ीरो रख दो तो 3 × 0 कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। तो x+5 में आप देख सकते हो मैंने x की जगह पे -5 रखा, x-5 में मैंने x की जगह पे 5 रखा, ऐसे ही 3x में x की जगह पे मैंने ज़ीरो रखा। जो मैं x की जगह पे वैल्यू पुट करके जो भी मेरा आंसर ज़ीरो दे रहा है उसे मैं बोलूँगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। बेसिकली इस केस में -5 मेरा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो कौन करता है? -5। इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो कौन करता है? तो आप बोलोगे +5। इस 3x को ज़ीरो कौन बनाता है? तो आप बोलोगे ज़ीरो। तो ये इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल को ज़ीरो जो बना रहा है उसी को हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये एक पॉलिनॉमियल गिवन है मेरे को और x की जगह पे -1/3 मेरे को पुट करना है और देखना है क्या ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, क्या ये x -1/3 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। अब मैंने अभी अभी बताया था ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है कि x की जो मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे तो इसका आंसर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। अगर ये x की वैल्यू मैं पुट करने के बाद इस पॉलिनॉमियल का आंसर ज़ीरो आ जाएगा तो मैं इसको कहूँगा ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। तो पुट करके देखते हैं। x की जगह पे -1/3, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पुट करके देखो -1/3 +1, तो 3 से 3 कटा, -1 +1 कितना होता है? ज़ीरो। तो हाँ ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, तो हम लिखेंगे हेंस x इक्वल्स टू -1/3 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट कर देंगे, ऐसे ही सारे पार्ट होंगे। px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, x इक्वल्स टू 4/5। तो बच्चों x की जगह पे 4/5 पुट करना है। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी लिखो 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 4 माइनस पाई। क्या इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है? इसका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा, यानी कि x इक्वल्स टू 4/5 इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px। तो ये इसका आंसर है नहीं, नहीं है ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है। x इक्वल्स टू 4/5 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है। थर्ड पार्ट px इक्वल्स टू x² - 1। एक बार बोल रहे हैं x की जगह पे 1 रखो और एक बार बोल रहे हैं -1 रख के देखो। तो आप एक बार 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ लिखोगे 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे ही x की जगह पे मैंने 1 रखा, मेरा आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है, इस पॉलिनॉमियल का आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि हेंस x इक्वल्स टू 1 इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। सेम अब मेरे को x की जगह पे -1 भी रखना था, तो मैं यहाँ पे इस x की जगह पे -1 रख के देखता हूँ, इस x की जगह पे भी मैं -1 रख के देखता हूँ। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 फिर से ज़ीरो आ रहा है, तो x इक्वल्स टू -1 भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? px इक्वल्स टू x + 1 x - 2
x इक्वल्स टू एक बार -1 रखो और एक बार 2 रखो। पहले यहाँ मैं -1 रख के दिखाता हूँ। x की जगह पे मैंने -1 रखा, +1 रखा, -1 -2। आपको दिख गया होगा ये 0 आ गया, क्योंकि +1 -1 0 होता है। 0 इंटू -3 0 आ गया। तो हाँ, इस x की जगह पे मैंने -1 रखा तो मेरा आंसर 0 आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू -1 इज़ ए 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट पार्ट भी यही है कि आप x की जगह पे 2 रखो इस बार। तो आपने x की जगह पे 2 रखा, 2 + 1 और 2 - 2, 2 - 2 0 होता है। तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो 2 भी 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। px इक्वल्स टू x² और x इक्वल्स टू 0। भाई इस x की जगह पे भी 0 रखो और इस x की जगह पे भी 0 रखो। तो बच्चों 0 रखता हूँ तो 0 ही आ रहा है। तो हाँ, ये भी 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। तो आप लिख देना यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। सिंपल, बहुत ईजी है। नेक्स्ट सिक्स्थ करते हैं, सिक्स पार्ट। तो यहाँ बोल रहा है कि px इक्वल्स टू lx प्लस m और x की जगह पे लिखना है -m/l। तो बच्चों जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे लिख दो -m/l, यहाँ पे भी -m/l प्लस m। तो l से l कटा, क्या बचेगा? -m प्लस m कितना होता है? 0। तो फिर से 0 आया। तो फिर से यही बात लिखनी है कि x इक्वल्स टू -m/l 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे l से l कटा, -m और प्लस m कटेगा तो 0 ही आएगा। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट पार्ट, तो सेवेंथ पार्ट क्या कहता है? px इक्वल्स टू 3x² -1। एक बार x की जगह पे -1/√3 लिखना है और एक बार 2/√3 लिखना है। तो बच्चों पहले मैं x की जगह पे -1/√3 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे को x दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों -1/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1। 3 से 3 कटा, 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। जैसे ही 0 आएगा आंसर तो हम बोलेंगे x इक्वल्स टू -1/√3 इज़ ए 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। सेम बच्चों यहाँ पे मैं x की जगह पे 2/√3 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी x की जगह पे 2/√3 पुट कर देता हूँ। तो 2/√3 होल स्क्वायर -1। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। ऑब्वियस ही बात है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा बच्चों। 3 से 3 कट हो जाएगा तो 4 - 1 कितना आएगा? आंसर आएगा 3। तो ये 0 नहीं आया तो आप बोलोगे नहीं, ये नहीं है पॉलिनॉमियल, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल px। ठीक है, पॉलिनॉमियल px। 8 पार्ट, तो px इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे x की जगह पे लिख दो 1/2। बच्चों यहाँ पे भी 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट हो गया, 1 + 1 कितना होता है? 2। तो ये भी एक 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि आंसर 0 नहीं आया है। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें पूछ रहा है कि इस पॉलिनॉमियल का 0 क्या होगा। तो अभी अभी मैंने बताया था 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल तब कहलाता है जब हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो 0 हो जाए जब मैं x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करता हूँ जो उसको 0 बनाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों x + 5 की जगह मैं x की जगह पे क्या रखूँ जो x + 5 मेरे को आंसर 0 दे, तो आप बोलोगे यार x की जगह पे -5 रख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, है ना। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका 0 क्या होगा।
तो आपको क्या करना है, हर एक पार्ट में यही करना है कि इस पी एक्स को ज़ीरो मानना है, इस पी एक्स की जगह पे आपको ज़ीरो लिखना है। तो आपके पास क्वेश्चन था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, तो आपने पी एक्स की जगह पे लिखा ज़ीरो, तो एक्स प्लस फाइव, तो एक्स कितना आ गया -5। तो ये हमने पहले भी बता ही दिया था कि x की जगह पे -5 रख दो तभी इसका आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5 है, मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन में यही करना है कि पी एक्स की जगह पे ज़ीरो रखो, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे +5 आ जाएगा। बच्चों ये -5 है, उधर जाके +5 ही होगा। सिमिलरली ये +5 है, उधर जाके क्या होगा -5 होगा ना। सेम यहाँ पे भी मैं आपसे पूछता हूँ कि x -5 में x की जगह पे मैं क्या रखूँ जो x -5 ज़ीरो देगा आपको आंसर। तो ऑब्वियस सी बात है आप x की जगह पे 5 रखोगे, 5 - 5 का आंसर क्या आएगा बच्चों, ज़ीरो ही तो आएगा। थर्ड पार्ट कह रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। फिर से यही करना है, पी एक्स की जगह पे लिखेंगे 0, 2x प्लस 5, 2x -5 लिखेंगे क्योंकि +5 है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -5/2, x की जगह x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। बच्चों ऑब्वियस सी बात है आपके पास है 2x प्लस 5, आप x की वैल्यू 5/2 रखोगे माइनस का, तभी तो ज़ीरो आएगा। 2 से 2 कटेगा, -5 + 5 कितना होगा, ज़ीरो ही तो आएगा। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल आपको क्या देता है, आप x की जगह पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा, उस पॉलिनॉमियल का आंसर ज़ीरो आएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी होगा, ऐसे ही सारे पार्ट होंगे, बहुत ईजी है ये। पी एक्स इक्वल्स टू 3x - 2, पी एक्स की जगह पे लिखो 0, 3x - 2, 3x इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2/3, x की वैल्यू कितने आ गई 2/3। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं x की जगह पे 2/3 रखूँगा तो आंसर ज़ीरो आएगा, इसी को बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 3x, पी एक्स की जगह पे लिखो 0 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू 0/3, 0/3 मतलब ज़ीरो ही होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, 0/3 बच्चों ज़ीरो ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पूछता हूँ 3x को 0 बनाना है तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि यार x की जगह पे 0 रख दो। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो 3 × 0 ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ये आप माइंड में भी कर सकते हो आंसर, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। बच्चों अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में कह रहा है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स है, फिर से पी एक्स की जगह पे 0 रख दो, तो x किसके बराबर हो जाएगा 0/a, तो x की वैल्यू फिर से 0 आ गई। यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई थी कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, a कांस्टेंट है बच्चे, तो ऐसे देखो 2 × x होता है तो उसको हम 2x कहते हैं। अगर मैं 0 × x लिख दूँ तो वो तो पहले ही 0 हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं ये जो आपका a × x है ना, ये a 0 के बराबर मत लिखना, नहीं तो कुछ बचेगा ही नहीं, ज़ीरो ही होगा। यहाँ ज़ीरो ही होता, अगर a 0 होता, सोचो a की जगह 0 रख देते हो, 0 × x 0 ही हो जाता ना ये, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। तो कह रहा है a कुछ भी होगा 0 नहीं होगा, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के बराबर नहीं है, a कुछ भी है, -2 है, -5 है, +5 है, -2 है, कुछ भी बोल सकते हो आप, बस 0 नहीं बोलोगे। सेवेंथ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स की जगह लिखो 0, सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स इक्वल्स टू -d, तो x इक्वल्स टू -d/c, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -d/c। बेसिकली आप x की जगह पे -d/c रखोगे तभी इस पॉलिनॉमियल का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा।